नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। आई साहब रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के दापोली के निकट वड़ंद गांव में 7 फरवरी 1897 में हुआ था। पिता का नाम भीखू धुत्रे और मां का नाम रुक्मणी था। उन्हें भीखू वाड़ंदकर के नाम से भी पुकारा जाता था। भीखू वाड़ंदकर अपनी कुलीगिरी की आय से परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। रामी की 2 बहनें, बड़ी बहन गौरा और छोटी का नाम मीरा था तथा एक भाई शंकर, जो चारों भाई बहनों में सबसे छोटा था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण रामी और उसके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ बंबई में भाईखला आकर रहने लगे थे। रामी का विवाह 9 वर्ष की उम्र में सूबेदार मेजर रामजी मालोजी सकपाल के सुपुत्र भीमराव से वर्ष 1906 में हुआ था। उस समय भीमराव की उम्र 14 वर्ष थी और वे 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। शादी के बाद रामी का नाम रमाबाई हो गया। शादी के पहले रमा बिल्कुल अनपढ़ थी, किंतु शादी के बाद भीमराव अंबेडकर ने उन्हें साधारण लिखना पढ़ना सिखा दिया था, जिससे वह अपने हस्ताक्षर कर लेती थी। डॉक्टर अंबेडकर रमा को रमू कहकर पुकारा करते थे, जबकि रमाबाई बाबा साहब को साहब कहा करती थी। रमाबाई और भीमराव अंबेडकर की वर्ष 1924 तक 5 संतानें हुई थी। बड़े पुत्र यशवंत राव का जन्म 12 दिसंबर 1912 में हुआ था। उस समय भीमराव अंबेडकर परिवार के साथ मुंबई के पायवावाड़ी परेल BIT चाल में रहते थे। जनवरी 1913 में बड़ौदा राज्य सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त होने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा चले आए, पर जल्द ही उन्हें अपने पिता रामजी सकपाल की बीमारी के चलते मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनकी मृत्यु रमाबाई की दिन रात सेवा और चिकित्सा के बाद भी 2 फरवरी 1913 को हो गई। पिता की मृत्यु के बाद भीमराव उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। वे 1914 से 1923 तक करीब 9 वर्ष विदेश में रहे थे। रमाबाई ने एक कठिन समय भी बिना किसी शिकवा शिकायत के बड़ी धीरता से हंसते हंसते काट लिया। दिसंबर 1940 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान लिखी, वह पुस्तक उन्होंने अपनी पत्नी रमू को ही भेंट की। भेंट के शब्द इस प्रकार थे: मैं ये पुस्तक रमू को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में अभाव व परेशानी के दिनों में, जबकि हमारा कोई सहायक ना था, अतीव सहनशीलता व सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका गए तो माता रमाई गर्भवती थी। उन्होंने एक लड़के रमेश को जन्म दिया, परंतु वह बाल्यावस्था में ही चल बसा। बाबा साहब के लौटने के बाद एक अन्य लड़का गंगाधर का जन्म हुआ, परंतु उसका भी बाल्यकाल 2.5 साल की अल्पायु में ही देहावसान हो गया। गंगाधर के मृत्यु की हृदय विदारक घटना से बाबा साहब को बहुत व्यथित कर दिया। उनका इकलौता बेटा यशवंत ही था, परंतु उसका भी स्वास्थ्य खराब रहता था। माता रमाई यशवंत की बीमारी के कारण पर्याप्त चिंतातुर रहती थी, परंतु फिर भी वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों में कोई विघ्न न आए और उनकी पढ़ाई में बाधा न उत्पन्न हो। माता रमाई अपने पति के प्रयत्न से कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। साधारणतः महापुरुषों के जीवन में यह एक सुखद बात होती रही है कि उनके जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते रहे। बाबा साहब भी ऐसे ही भाग्यशाली महापुरुषों में से एक थे, जिन्हें रमाबाई जैसी बहुत ही नेक और संघर्षशील जीवन साथी मिली। बाबा साहब अंबेडकर के सबसे छोटे बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम राजरत्न रखा गया। वह अपने इस पुत्र से बहुत लाड प्यार करते थे। राजरत्न के पहले माता रमाई ने एक कन्या को जन्म दिया, जो बाल्यकाल में ही चल बसी। माता रमाई का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इसलिए उन्हें दोनों लड़कों यशवंत और राजरत्न सहित वायु परिवर्तन के लिए धारवाड़ भेज दिया गया। लेकिन सबसे छोटा पुत्र राजरत्न की भी मृत्यु 19 जुलाई 1926 को मृत्यु हो गई। चारों बच्चों की मृत्यु का कारण धनाभाव था।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा ज्ञानार्जन में रत रहते थे। बाबा साहेब पढ़ते समय प्रायः अंदर से दरवाजा बंद करते थे। रमा कई बार जोर जोर से दरवाजा खटखटाती, परंतु दरवाजा नहीं खुलता। तब थक हार कर वह लौट जाती। इस चक्कर में कई बार भूखे ही रह जाती थी। पति भूखा हो और वह भोजन कर ले, उन्हें मंजूर नहीं था। रमा की घर गृहस्थी के शुरू का जीवन लंबी आर्थिक तंगी का रहा था। तंगी की हालत ये थी कि दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को वह घर से 3-4 किलोमीटर दूर जाकर गोबर बिनकर लाती थी। गोबर से वह कंडे थापती और फिर उसे बेच आती। पास पड़ोस की स्त्रियां टोकती कि बैरिस्टर की पत्नी होते हुए भी वह सिर पर गोबर ढोती है। इस पर रमा कहती, घर का काम करने में लज्जा की क्या बात है। रमा एक सीधी सादी और कर्तव्यपरायण स्त्री थी। पति और परिवार की सेवा करना वह अपना धर्म समझती थी, चाहे जो भी विपत्ति हो। किसी से सहायता लेना उन्हें गंवारा नहीं था। ऐसे कई मौके आए जब परिचितों ने उन्हें मदद की पेशकश की, किंतु रमा ने लेने से इनकार कर दिया। रमा आई संतोष, सहयोग और सहनशीलता की मूर्ति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रायः घर से बाहर रहते थे। वे जो कुछ भी कमाते थे उसे वे रमा को सौंप देते और जब आवश्यकता होती उतना मांग लेते थे। रमाताई घर का खर्च चलाकर कुछ पैसा जमा भी करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है। बाबा साहेब की पक्की नौकरी न होने से उन्हें काफी दिक्कतें होती थी। आंदोलन में सहभागिता। जहां तक डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता की बात है, रमाताई ने ऐसे कई आंदोलनों और सत्याग्रहों में शिरकत की थी। वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलनों में महिलाएं जमकर भाग लेती थी। समाज के लोग रमाताई को आई साहेब और डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर पुकारा करते थे। अंबेडकर के राजनीतिक आंदोलन में रमाबाई की बढ़ती रुचि को 1920 की मानगांव परिषद के बारे में उनकी जिज्ञासा से, साहू महाराज के कार्यों में उनके सवालों में, 1927 के महार सत्याग्रह में भाग लेने में उनकी उत्सुकता से। हालांकि अंबेडकर के सुझाव के विपरीत उन्होंने स्त्रियों का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि भोजन व्यवस्था संभाली तथा मुंबई के जे अस्पताल में स्त्रियों की सभा को संबोधित करने से मापा जा सकता है। 1920 में लंदन जाने के पहले अंबेडकर ने श्राद्ध के कार्यक्रम का आयोजन किया और हिंदू कर्मकांडों की परंपरा तोड़ने के लिए ब्राह्मण भोज न कराकर वंचित जाति के लिए स्थापित छात्रावास से 40 छात्रों को भोज के लिए आमंत्रित किया। रमाबाई ने परंपरागत मिठाइयां परोसने की योजना बनाई थी, लेकिन अंबेडकर ने तर्क दिया कि इन छात्रों को मांस व मछली परोसी जानी चाहिए, जो उन्हें छात्रावास के भोजन में नहीं मिल पाती है। रमाबाई पहले तो इस तर्क से बहुत क्षुब्ध हुई और श्राद्ध की रीतियों में पूरन पोली की बजाय मांस भोज पर प्रश्न उठाने लगी, किंतु बाद में उन्होंने अंबेडकर के कहे अनुसार ही किया। राजगृह की भव्यता और बाबा साहेब की चारों ओर फैली कीर्ति भी रमाताई की बिगड़ती तबीयत में कोई सुधार न ला पाई। उल्टे वह पति की व्यस्तता और सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित दिखी। कभी कभी वे उन लोगों को डांट लगाती जो साहेब को उनके आराम के क्षणों में मिलने आते थे। रमाताई अपनी इस बीमारी की हालत में भी डॉक्टर अंबेडकर की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। उन्हें अपने स्वास्थ्य की उतनी चिंता नहीं होती थी जितनी कि पति को घर में आराम पहुंचाने की। डॉक्टर अंबेडकर अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण रमाबाई और घर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन उनके पारिवारिक मित्र उपशाम गुरुजी से रमाताई ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। गुरुजी, मैं कई महीनों से बीमार हूँ। डॉक्टर साहब को मेरा हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं है। वे हाई कोर्ट जाते समय केवल दरवाजे के पास खड़े होकर मेरे स्वास्थ्य के संबंध में पूछते हैं और वहीं से चले जाते हैं। क्या यही पति का कर्तव्य है? पत्नी की भी कुछ आशाएं होती हैं। उनके ऐसे व्यवहार से मेरा मन बड़ा दुखी होता है। आप ही बताइए, इस प्रकार मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है? उस शाम गुरुजी की राजगृह की ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में अध्ययनरत बाबा साहेब को जब यह बात बतलाई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पुस्तक से ध्यान हटाते हुए बाबा साहब ने कहा, रमो के इलाज के लिए मैंने अच्छे डॉक्टरों और दवा की व्यवस्था की है।
दवा आदि देने के लिए उनके पास उनका लड़का, मेरा भतीजा और उनका अपना भाई भी है। फिर भी वह चाहती हैं कि मैं उनके पास बैठा रहूं। ये कैसे संभव है? मेरी पत्नी की बीमारी के अलावा इस देश के 7 करोड़ अछूत हैं जो उनसे भी ज्यादा सदियों से बीमार हैं। वे अनाथ और असहाय हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे रमा के साथ साथ इन 7 करोड़ अछूतों की भी चिंता है। रमा को इस बात का ध्यान होना चाहिए। यह कहते कहते बाबा साहब का गला भर आया था। रमा ताई काफी लंबे समय तक बीमार रही और अंततः 27 मई 1935 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोर्ट से लौटे तो रमाबाई ने इशारे से बाबा साहब को अपने पास बुलाया और हाथों में हाथ लेकर कहा कि देखो, आप मुझे वचन दो कि मेरे निधन के बाद आप हताश नहीं होंगे। हमारे बच्चे तो जिंदा नहीं रह सके, समाज ही अपना बच्चा है। मुझे वचन दो कि आप उन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था से आजाद करेंगे। ऐसा कहकर माता रमाबाई ने डॉक्टर अंबेडकर को अकेला छोड़ दिया। रमाबाई की मृत्यु से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा आघात लगा। वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे।